Okay. Okay, see, we have to start with the chapter number 4, and the chapter number 4 name is elasticity. Okay, so this elasticity chapter you people have already seen in your 12th standard. पढ़ा या नहीं पढ़ सब लोगों ने? Yes, tell me. पढ़ा है मैम. Yes, ma'am. Okay, okay, beta. So elasticity of demand में what are all points we will going to see here? Meaning of elasticity, then the price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, promotional elasticity of demand, then the relationship between price elasticity of demand and the revenue concept. Importance of elasticity of demand. Now, if you have to say from the examination point of view, so here types of elasticity of demand are very important, like price, income, cross and promotional. अभी इसके ऊपर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? सपोज इफ इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे आप लोगों को इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. फॉर्मूला इट मींस द रेशियो वी आर राइटिंग ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड to the percentage change in price of the commodity. So this way you should have the clear formula about it. Okay, सबको ये फॉर्मूला के ऊपर आ सकता है एमसीक्यू. और दूसरा क्या रहता है कि अगर ये थ्योरेटिकल में आता है, सपोज अगर तुम लोगों का एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है और ये थ्योरेटिकल में आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यू हैव टू स्टडी थॉरली व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम, क्रॉस और प्रमोशनल. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा तभी आप लोगों को लिखना है प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड प्रमोशनल. अगर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है तभी आप लोगों को लिखना पड़ेगा वहां पे इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक. So that way you supposed to write the answer. You all are remember this point student? Elastic, the relatively inelastic, ये पढ़ा है तुम लोगों ने? Yes? Yes, or no? ma'am. है ना? तो ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वैसे ही तुम लोगों का ये वाला भी चैप्टर है. ठीक है, अभी एक तो ये हो गई 4 टाइप्स. उसके बाद में जो केस स्टडी आता है सो इसके ऊपर भी केस स्टडी आ सकता है. द केस स्टडी कैन बी ऑफ 2 पॉइंट्स, जैसे कि पॉइंट इलास्टिसिटी निकालो, आर्क इलास्टिसिटी निकालो. आर्क इलास्टिसिटी इतना नहीं आता है, लेकिन पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, सो दिस वे द क्वेश्चंस विल बी coming. Now let's start with the proper your first chapter. I mean the 4th chapter, meaning of elasticity. See the introductory part what they have given you. In the previous chapter, we have seen the direction of change in demand on account of changes in price and other determinants of demand. Elasticity of demand help us to estimate the magnitude of change in demand with respect to a change in any of the determinants of demand. This information would help a firm in decision making with respect to pricing, promotion and production policy. See, ये डिमांड और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या डिफरेंस है? क्यों हम लोगों को ये इलास्टिसिटी भी पढ़ना है? अभी हम लोगों ने डिमांड तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डिमांड में जब प्राइस चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड चेंज होता है. दैट वी ऑलरेडी नो. देन अगेन व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलास्टिसिटी हियर? तो इलास्टिसिटी एक्चुअली क्या बताते हैं आप लोगों को कि डिमांड जैसे बोलेगा ना कि नहीं इंक्रीज हो रहा है, प्राइस कम हुआ करके डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया करके डिमांड डिक्रीज हो गया, तो हम लोग बस उसके बारे में बात कर सकते हैं डिमांड में. ओके, बट व्हेन वी आर स्टार्टिंग स्टडिंग इलास्टिसिटी, जब हम लोग इलास्टिसिटी के साथ पढ़ते हैं तो हमें क्या आइडिया आता है कि कितना परसेंटेज का चेंज हो रहा है. that proportion we are able to understand with the help of elasticity concept here. अभी आप बोलेंगे मैम प्रोपोर्शन मतलब एग्जैक्टली कैसा? प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर प्राइस तुम लोगों ने 2% से कम किया है तो फिर डिमांड कितना बड़ा है? हम लोग बोलने के लिए तो बोलेंगे कि डिमांड बढ़ गया, लेकिन डिमांड क्या 2% से ज्यादा बढ़ा, या फिर जो डिमांड बढ़ा है वो 2% से थोड़ा कम बढ़ा हुआ है, या फिर उतना ही बढ़ा है. So that we are able to understand with the help of elasticity concept. Is this clear to you student? Elasticity. Yes, ma'am. ओके, तो ये उसका मेन रीजन रहता है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस है. डिमांड विल गोइंग टू टेल यू ओनली द इंक्रीज एंड डिक्रीज, बट व्हेन वी विल से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलास्टिसिटी, so that will going to give you exactly, that will going to tell you the exact proportion कि कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है. सी जनरली क्या होता है कि
अगर कोई भी सेलर 2% से अगर अपना प्राइस, कमोडिटी का प्राइस कम करेगा, देन ऑब्वियसली ही विल एक्सपेक्ट कि नहीं मुझे 2% से थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए करके। अगर मतलब डिमांड अगर बढ़ेगा तो इट शुड बी मोर देन 2%। ये ऐसा मतलब वहां पे एक आइडिया आना चाहिए कि इतना परसेंटेज कम करेंगे तो कितना ज्यादा बढ़ेगा या फिर उतना ही इंक्रीज होता है क्या। सो दैट वी नीड टू understand here, and therefore this concept of elasticity of demand have come into existence. Okay, now meaning of elasticity. Elasticity का meaning क्या होता है? So elasticity of a demand for a commodity measure the proportionate change, or we can say the percentage change in the quantity demanded due to proportionate, or we can say percentage change in the determinants of demand. अभी आप बोलेंगे मैम यहाँ पे भी determinants of demand आ चुका है, quantity demanded है, ठीक है चलेगा। एक तो हम लोग बोलते हैं कि डिमांड में चेंजेस होता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्राइस, बट अदर देन प्राइस देयर आर मेनी अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। एम आई राइट और नॉट स्टूडेंट? प्राइस के अलावा भी बाकी कुछ फैक्टर रहते हैं ना कि जिससे डिमांड चेंज होता है। यस और नो? यस मैम। हाँ, तो जैसे क्या क्या बाकी फैक्टर रहेंगे? सो दैट विल बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, then again we can say the consumer's income, then prices of related commodity, promotional spending or any other determinants. Okay, so price तो सबको पता है कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होगा। कंज्यूमर इनकम, हाँ अगर कंज्यूमर का इनकम कम ज्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका डिमांड भी कम ज्यादा होता रहता है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, that related commodity can be substitute commodity, can be complementary commodities. So if their prices are falling down, if their prices are increasing, then it will going to affect their related commodities also, their demand for the related commodities. And then the promotional spending मतलब exactly क्या होता है? How much money we are spending on the advertisement. जितना तुम लोग effectively advertisement करोगे, जितना अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करोगे, as per that your demand will going to increase. Therefore from the economic point of view or from the market point of view, we always give importance to the advertisement expenditure. Is this clear to you student? यहाँ तक समझा आप लोगों को? Yes or no? Yes ma'am. Okay, okay. Only one student is saying yes ma'am. बाकी लोग क्या कर रहे? सो रहे? Yes ma'am. हाँ. Okay. No ma'am. Yes ma'am. हाँ, कोई सोना मत। अभी घर पे बैठे चुपचाप से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया करो। कॉलेज में तो आ नहीं रहे हो, सब लोग आराम कर रहे हैं मस्त घर पे। लेकिन फिर भी they were used to 2 or 3 students used to come religiously, लेकिन उन्होंने भी उसमें से भी एक दो जन ने आना कम कर दिया करके जो एक बेचारा आ रहा था वो भी अभी बंद हो चुका है। ओके, सी इट इज ऑल अप टू योर सेफ्टी, मतलब आपको कितना सेफ लगता है। अगर 2 वैक्सीनेशन हुआ है देन डेफिनेटली यू शुड कम, अगर 2 वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा अवॉइड ही करना है। ओके, सी now in general terms we can define elasticity as the percentage change in one variable with a percentage change in another variable. लेकिन आप लोगों को एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वी कैन से ये क्या आ गया, एक मिनट। सी व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके आएगा तो आपको मतलब एग्जाम में ऐसे आएगा कि द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन डैश is called as what type of a elasticity of demand. Sorry, dash मतलब proportional change in price, it's called as what type of a elasticity of demand. So that क्या option में आपको आएगा कि price रहेगा, income रहेगा, then we can say the promotional elasticity or the cross elasticity. तो आपको वहां पे बराबर से पता लगना चाहिए कि price elasticity of demand का क्या रेशियो है, income के लिए क्या रेशियो है, then cross elasticity and promotional elasticity के लिए क्या रेशियो है, that you should able to understand here. ठीक है, ये होने के बाद में डायरेक्टली we will come towards the price elasticity of demand. देखो what is price elasticity of demand? This measures the responsiveness of a quantity demanded of a commodity to a change in its price. मतलब जब हम लोग price elasticity of demand की बात करते हैं तो वहां पे
डिमांड में जो भी चेंज होता है, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड हैज हैपन बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस में कुछ परसेंटेज का चेंज हुआ, इसके लिए डिमांड में कुछ परसेंटेज का चेंज हुआ। एंड व्हेन वी आर शोइंग दैट रेशियो दैट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस द डिमांड हैज चेंज, इट इज कॉल्ड एज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? दिस इज व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। EP is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price of the commodity। ठीक है, तो आप बोलेंगे, अबे मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो वहां पे हर एक जो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट, वेदर इट इज इनकम इलास्टिसिटी, वेदर इट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, और वेदर इट इज प्रमोशनल इलास्टिसिटी। लेकिन ये सारे टाइप में जो आप रेशियो दिखाओगे, वो रेशियो में ये सारे रेशियो सेम रहेंगे। बस जो आपका नीचे वाला जो है ना, डिनोमिनेटर साइड पे लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वहां पे we'll have to say about the income elasticity. So in place of price, I will be writing income. When I have to say for the cross elasticity, so there I will be writing the price of related commodity. And if I have to say for the promotional elasticity, the promotional elasticity मतलब क्या होता है? Advertisement expenditure. तो वहां पे मैं लिखूंगी percentage change in advertisement expenditure, or you can say promotional expenditure of the commodity. Are you getting me? कैसे differences किया जाएगा करके? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, चलो अभी मुझे Yes, ma'am. हाँ, अभी मुझे बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या रेशियो है, क्या फॉर्मूला है, बताओ। Come on, tell me. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in the price of the commodity. अभी यही चीज अगर मुझे आपको इनकम इलास्टिसिटी के बारे में पूछनी तो कैसे बोलोगे? बोलो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर मैं आपको बोलूंगी कि मुझे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in the income of the commodity. इनकम ऑफ द कमोडिटी नहीं रहेगा, इनकम ऑफ द, किसका इनकम रहेगा? कमोडिटी का या कंज्यूमर का? Consumer. इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्रॉस इलास्टिसिटी का थोड़ा अलग रहेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी में आपको क्या रहता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी में हम लोग दो कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। सो दिस टू कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी और इट कैन बी कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटी। तो वहां पे आप कैसे फॉर्मूला बनाओगे स्टूडेंट? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। आर यू गेटिंग मी? मतलब एक कमोडिटी का प्राइस में चेंज हुआ करके दूसरे कमोडिटी का डिमांड में भी चेंज हुआ, बराबर है? यानी ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है मैम। बिकॉज अगर जैसे कि कॉफी का प्राइस अगर कम हुआ है तो वहां पे किसका डिमांड बढ़ेगा? सॉरी आई मीन सॉरी कॉफी का नहीं नहीं ना, रुको। अगर कॉफी का प्राइस, अच्छा मतलब डिमांड किसका चेंज होगा, बढ़ेगा नहीं बोल सकते। अगर कॉफी का प्राइस कम हुआ है तो वहां पे टी का डिमांड कम होगा। एम आई राइट? बराबर है या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। सो दिस वे। एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी का आप लोग मुझे कैसे बना के बताओगे? चलो बोलो, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए कैसे रेशियो बनाओगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन व्हाट? प्रमोशनल मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। Advertisement. हाँ, तो फिर आप कैसे बनाओगे वहां पे फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग मी? समझा आपको यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay, this is what your formula of creating elasticity of demand. Okay, now अभी ये जो है ना स्टूडेंट, ये measurement of price elasticity, so this is basically will going to come in the exam as in the form of case study. ठीक है, ये आप लोगों को ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि what are the measurement of price elasticity of demand, and suppose अगर क्वेश्चन आता भी है कि point elasticity क्या होता है करके, लेकिन जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है they will not going to ask you this question as separately what is point elasticity, but still as a meaning you should understand what is point elasticity. Okay,
अपना बहुत टाइम ऐसे ही चला गया, अभी देखो ये रिमेनिंग टाइम भी कम है। यस, टिल दैट टाइम कुसुम इज देयर, इफ यू आर देयर प्लीज कुसुम एक काम करो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रखो अटेंडेंस का। यस कुसुम, आर यू देयर? कुसुम इज देयर और नॉट? कौन है आज पार्टिसिपेंट में? हु विल डू दैट? उमेरा, उमेरा इज देयर? Yes, ma'am. ओके उमेरा, डू दैट। स्क्रीनशॉट भेज के स्क्रीनशॉट निकालो अटेंडेंस का, पार्टिसिपेंट का मुझे भेजो फिर। Okay, see, measurement of price elasticity में there are different way where we can measure the price elasticity, and the first one here that we're going to see it is point elasticity. अभी ये point elasticity क्या होता है? So you know like point, it can be like any dot on any of the line. Okay, so when I have to say about the point elasticity, that is also in the price elasticity. So what exactly it is? So point price elasticity of demand measures elasticity of demand at a point on the demand curve. मतलब demand curve में जैसे कि देखो in the diagram you can see, ये जो diagram निकाला हुआ है वहां पे D curve दिख रहा है। How many points are there student? बताओ मुझे, डिमांड कर्व पे कितने? हाँ यस, 2 points they have given. 1 point is A and the first point is A and the second one is a B point. Okay, so ये point पे क्या elasticity है, B point पे क्या elasticity है, that we need to understand, and that we will be able to understand with the help of point elasticity. Okay, so point price elasticity of demand measures elasticity of demand at a point on the demand curve. It is calculated by the following formula. So EP stand for your price elasticity is equal to what exactly the formula here? Delta Q upon Q. यहाँ पे delta Q it means what? Delta Q indicate करता है how much is the change in the quantity demanded, and the Q, only Q is standing for your original quantity demanded. And when you have to say about the delta P, so that is change in price, how much price has been changed, and P only stand for your original price. So you all know like when we are having a division, तो उसको multiplication में करने के लिए तो अपना क्या होता है, जो denominator रहता है वो numerator बन जाता है और numerator denominator बन जाता है next side का। Okay, so you all must be knowing this way, but ये कैसे solve करना है, क्या करना है, that I will going to teach you when I am going to start with the case study. And as I told you, case study at last before your exam, I'm going to take 1 or 2 lectures on the case studies only, so that time it will be clear to you. अभी के लिए आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है कि point elasticity क्या होता है, because अगर ये MCQ में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि any point on the demand curve. Okay, so any point of the demand curve when we are trying to measure their elasticity, that is called as the point elasticity. Is this clear to you student? डिमांड कर्व पे जो भी पॉइंट है उसका अगर हमें इलास्टिसिटी निकालना है तभी हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी उसको कहा जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी. नाउ द नेक्स्ट वन हियर, आर्क इलास्टिसिटी. सो व्हाट इज आर्क इलास्टिसिटी? सी, point elasticity method is used to find out change in one variable due to small change in other variable. ये तो हम लोगों ने देखा कि point elasticity क्या करता है. While and elasticity is used to find out a change in one variable due to relatively large change in other variable. Arc refers to a part of a curve between 2 points, hence the term arc elasticity. देखो arc elasticity क्या बताता है? They will going to check the elasticity in between the 2 points on the demand curve. जैसे देखो अभी जो हमारा डायग्राम था, डायग्राम में how many points were there? A points and B point था, बराबर है point elasticity में? Yes or no? Yes, ma'am. तो ये जो A point and B point, वो दोनों के बीच में जो गैप था, वो दोनों के बीच का गैप कितना इलास्टिसिटी दिखा रहा है. अभी आप बोलोगे मैम में कितना इलास्टिसिटी दिखा रहा है, मतलब so whether they are relatively elastic, whether they are perfectly elastic or perfectly inelastic, relatively inelastic, वो अगर हमें जानना है दो पॉइंट के बीच में जो हो रहा है, ठीक है, सो उसको कहा जाएगा आर्क इलास्टिसिटी. इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? पॉइंट इलास्टिसिटी क्या बताएगा? देखो पॉइंट इलास्टिसिटी विल गोइंग टू टेल यू कि एग्जैक्टली ऑन दैट पॉइंट हाउ मच इज द इलास्टिसिटी.
whether they are relatively elastic or perfectly elastic. When I have to say about the arc elasticity, तो arc elasticity ये बताता है कि डिमांड कर्व में अगर 2 पॉइंट रहेंगे तो वो 2 पॉइंट के बीच में क्या कौन से टाइप का इलास्टिसिटी है, तो वो जानने के लिए वी आर यूजिंग द आर्क इलास्टिसिटी. ओके, ये दोनों का डिफरेंसेस आई गेस आपको क्लियर हुआ है. पॉइंट इलास्टिसिटी में ओनली 1 पॉइंट, आर्क इलास्टिसिटी में what is the differences between these 2 point with the elasticity, that we will be able to understand. अच्छा दे रहा है, हो गया दे खत्म होने के बाद, ठीक है. Okay, that we will be able to understand here. Now the next one here, geometrical measurement. See, the point elasticity of demand can be found out with the help of geometry. The point elasticity on a linear demand curve is given by the ratio of lower segment of demand curve below the point upon upper segment of the demand curve that is above the point. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, here in the diagram you can see only 1 point, P is the point. So P के ऊपर जो upper segment है, what is their elasticity, that we will be able to understand, and what is the lower segment elasticity. Okay, so एक point ये, जैसे point elasticity में we are studying only 1 point, arc elasticity में we are studying elasticity in between the 2 points. Okay, but when it is come about the geometrical measurement, so it is basically measure when the curve is a linear curve. Linear curve मतलब कैसे रहता है स्टूडेंट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट है, तो वो पॉइंट के अपर सेगमेंट एंड द लोअर सेगमेंट में क्या टाइप का इलास्टिसिटी है, दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट. So differences is clear to you student in between this three types of elasticity, measurement of elasticity. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, chalo one by Ma'am, one. third one, can you please explain? Yes, what happened? Ma'am, third one. थर्ड वन. ओके, सी ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट में अगेन वी आर स्टडिंग अबाउट द 1 पॉइंट. जैसे कि हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी में वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट द 1 पॉइंट, इवन इन द ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट वी आर स्टडिंग अबाउट द 1 पॉइंट. सो दैट इज योर इन द डायग्राम यू कैन सी P पॉइंट इज देयर. लेकिन वो P पॉइंट का जो लोअर सेगमेंट है, ओके, लोअर सेगमेंट मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, से लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड को बिलो द पॉइंट, मतलब P के नीचे जो पार्ट है दैट इज लोअर सेगमेंट, और P के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज अपर सेगमेंट. ठीक है, सो ये जो दोनों सेगमेंट का क्या टाइप का इलास्टिसिटी, जो कर्व है वो कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है, whether this curve is the elastic one, the total curve is the elastic one, or whether it is coming into the relatively elastic or inelastic, or whether it is coming into the perfectly elastic or perfectly inelastic. So that we will be able to understand with the help of geometrical measurement. मतलब in short अगर कहा जाएगा तो एक जो पॉइंट है वो पॉइंट का जो टोटल डिमांड कर्व है उस पॉइंट के हिसाब से वो लीनियर डिमांड कर्व कौन सा टाइप का इलास्टिसिटी दिखा रहा है, दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट. लेकिन और एक पॉइंट है द ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट हियर वी आर मेजरिंग ऑन द लीनियर डिमांड कर्व. लेकिन ऐसे कभी जरूरी नहीं रहता दैट ऑलवेज डिमांड कर्व विल बी इन अ लीनियर फॉर्म, है ना. डिमांड का अगर आप लोगों ने नोट किया रहेगा तो वो थोड़ा कर्वी भी रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रेट लाइन का डिमांड कर्व है उसको ही कंसिडर कर रहे हैं. आर यू गेटिंग मी? ये समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलो नाउ इट शोज लेस देन 1 मिनट हो चुका है. फटाफट मुझे आंसर बताओ. When I have to say about the point elasticity, तो वहां पे मैं एक पॉइंट को कंसिडर करूंगी या 2 पॉइंट को कंसिडर करूंगी या फिर पूरे कर्व कंसिडर करूंगी? One. 1 पॉइंट. ओके, 1 point. यस, वेरी गुड. When I have to say about the arc elasticity, तो arc elasticity में क्या हम लोग कौन से पॉइंट को कंसिडर करेंगे? जल्दी जल्दी. 2 points के बीच के Yes, in between the 2 point, what is the nature of demand curve, that we will be able to understand. And when I have to say about the geometrical measurement, तो यहाँ पे हम लोग पूरे कर्व के बारे में बात करेंगे या फिर एक ही पॉइंट के बारे में बात करेंगे? बोलो. कर्व के बिलो के पॉइंट एंड अपर हाँ, yes, it means we are talking about the whole demand curve कि जो एक पॉइंट है उसका अपर सेगमेंट या लोअर सेगमेंट के बारे में बात करें, मतलब we are talking about the full demand curve here. Is it clear? Okay. Yes, ma'am. Okay, shall I end the lecture? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Umera, please send me the screenshot of attendance. Yes, ma'am. Okay, chalo. Thank you and bye. Bye, ma'am. Okay, bye. Bye, students. Bye, ma'am.